गुड मॉर्निंग सभी को। मैंने कल नहीं, बहुत दिन से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो आउटसाइडर का लोग है वो अरुणाचल में वोटिंग करने का राइट नहीं मिलेगा। मैंने ये बोल ही दिया तो ये देवड़ी जो हमेशा अपना आपको अरुणाचल बोलता है, को देवड़ी को इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? देवड़ी बहुत सा देवड़ी आया है, बहुत सा देवड़ी आया है, जबकि ये भूटानिस को प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेशी को प्रॉब्लम नहीं है, तिब्बतियन को प्रॉब्लम नहीं है, यूपी बिहार का लोग को, असम का लोग को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देवड़ी और तापा नेपाली दोनों को इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? हमको थोड़ा सा भी नहीं समझ रहा है। जबकि मैंने पार्टिकुलरली कोई किसी देवड़ी को बोला नहीं है, किसी देवड़ी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इतना सारा देवड़ी लो रिजेक्ट आ रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी का लॉ का मुताबिक नहीं है, ये भारत का वो संविधान में ऐसे नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्या हमारा अरुणाचल का आदमी यूपी बिहार में वोटिंग करने जाता है? हमारा अरुणाचल का आदमी क्या असम में वोटिंग करता है? क्या हमारा अरुणाचल ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में वोटिंग करता है? अरे थोड़ा समझने की बात करें यार। वहां पर जनरल कोटा है, जनरल कोटा पर भी हमारा अरुणाचल वासी वहां पर वोटिंग करने नहीं जाता है। हमारा यहाँ पर एसटी कोटा है। एसटी कोटा में नियम नहीं, आपको ये बात को पता चलना पड़ेगा कि एसटी कोटा में ये क्लियर होता है कि वोटिंग करने का यहाँ में अधिकार हम लोग को है। और एक आदमी तो क्या बोल रहा था, ओनी डियोड़ी, एक लड़का जो ओनी डियोड़ी बोल रहा था कि जो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ के आए, क्या करके आए। अरे भाई, आप देवड़ी, आप खुद को अरुणाचल से मानता है ना, तो अरुणाचल से एसटी के लिए क्यों नहीं सोचता है? हाँ, बाकी लोग नहीं बोल रहे, हम देख रहे हैं कि देवड़ी बोल रहे हैं, और तापा लिखने वाला आदमी और नेपाली, जितना हम प्रोफाइल हम लोग चेक कर रहे हैं, मेरा टीम जितना प्रोफाइल चेक करते पूरा नेपाली नेपाली बोल रहा है। अरे नेपाली को क्या प्रॉब्लम है? अरे यहाँ में देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आपको ये पता चलना चाहिए कि अब यहाँ में अरुणाचल में परमानेंट रहने नहीं आया है। कुछ देवड़ी लोग, असम का देवड़ी लोग को भी मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ अरुणाचल में परमानेंट रहने के लिए कोई नहीं दे रहा है, और देगा भी नहीं है। और नेपाली लोग को भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोग जो अभी रिप्लाई दे रहे हैं, ये है वो है, इधर उधर बोल रहे हैं, आप लोग को मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप लोग को परमानेंट यहाँ अरुणाचल में रहने के लिए जगह नहीं देगा, कभी नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आप कल से देख रहे हैं अरुणाचल में जितना भी लिख रहा है, ये क्या बोलते हैं नेपाली और देवड़ी। मैं आप लोगों को क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अरुणाचल एक सेंसिटिव जगह है। आपको ये जानना चाहिए कि हमारा यहाँ में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत कम है, जो जब भी आने वाला समय में ये नॉन ट्राइबल बाहर से आने वाला लोग कैप्चर कर सकता है। वैसे को आपको पता है, ऊपर से चाइना पूरा जमीन को लेते जा रहा है, नीचे से असम ले रहा है, ऊपर से चाइना ले रहा है। अरे अरुणाचल करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? हम अरुणाचल वासी को, हम लोग को तकलीफ होते है। कल बोल रहा था कि अरुणाचल को भारत से अलग करना चाहता होगा शायद, सोल दो। ये गलत स्टेटमेंट मत दो। जितना देशभक्त है ना, मैं उन देवड़ी जो मुझे कमेंट करते हैं, जो गलत बोल रहे, उन देवड़ी से बहुत ज्यादा बेटर हम अपना आपको नेशनलिटी मानता है और है। और बहुत सब नेपाली लोग कमेंट्स करता है, हम लोग यहाँ में पैदा हो, यही बैठेगा, यही करेगा। अरे आप, अगर कोई आदमी दिल्ली में बच्चा मेडिकल में, दिल्ली का मेडिकल में बच्चा पैदा हुआ तो क्या दिल्ली में बैठेगा? कोई असम में मेडिकल में बच्चा पैदा हो तो मेडिकल असम में बैठेगा? हाँ, कोई यूपी बिहार मेडिकल में बच्चा पैदा हो तो यूपी बिहार में बैठेगा? अरे बाबा, आपको बच्चा पैदा कर, यहाँ में बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन आपका कोई प्रॉपर्टी, आपका जमीन जगह तो बाहर में होता होगा ना, आप वहां जाइए ना। बेकार में हमको कमेंट्स कर रहे हैं। और मैं ये क्लियरली बात बता रहा हूँ कि अरुणाचल में यहाँ में जब से ऐसे नॉन ट्राइबल आके, यहाँ पर नॉन ट्राइबल लोग आके यहाँ पर हमारा एमएलए लोग को ऐसे बोलना शुरू हुआ है कि एमएलए लोग को बार बार ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरा इतना पॉपुलेशन है, हम 30, 40, 50 पॉपुलेशन है, और हम ऐसा देगा, हम आपको वोट देगा, हमको वोट मारने देगा, वोट मारने दो, उसके बाद ये क्या बोलते हैं वो, हमें ये चाहिए वो चाहिए। आजकल का आपको पता है, यहाँ का कुछ बेचारा जो यूथ लोग को, जो कोई कुछ काम काज नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ का नॉन ट्राइबल जो यहाँ पर रहता है, यहाँ बिजनेस करता है, वो लोग को यहाँ पर पता है आपको, आजकल
जो हम लोग का यहाँ में लड़का लोग को नहीं मिलता है, जो हम लोग का यहाँ प्रॉपर्टी ये प्रॉपर यहाँ रहने वाला लोग को, ये जो यंग लड़का जनरेशन को नहीं मिलते, लड़की लड़कों को नहीं मिलते। लेकिन पता है नॉन ट्राइबल लोग बोलते हैं कि मेरा पास 50 वोटर है, 60 वोटर है, बोल बोल के काम मांग के घूमता है, लाइसेंस मांग के घूमता है। आपको पता है ये हमारा आने वाला अरुणाचल के लिए वो प्रॉब्लम है। इसलिए मैं जितना भी अरुणाचल वासी थे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को गौर से सोचिए कि बहुत सारे देवड़ी लोग आके हमको कमेंट करते हैं कि सोल्डोदम को नॉलेज नहीं है, जहाँ आया मन मर्जी बोकता है। जितना अरुणाचल को हम प्यार करते हैं ना, शायद सीएम साहब भी इतना प्यार नहीं करता था। शायद हम जितना अरुणाचल को प्यार करता है और आपका डीसीएम साहब भी इतना प्यार नहीं करता होगा। मैं जितना अरुणाचल को प्यार करता है शायद बहुत कम सा लोग इतना अरुणाचल को प्यार करता होगा। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमारा ये क्या बोलते चके भाई हो गया, उसका बाद ये नाबम नाबम कौन था, नाबम क्या इसका नाम, जो 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 ओलेज हम से चला रहे, वो लोग हमसे ज़्यादा अरुणाचल को प्यार करता है, वो हम मानते हैं। लेकिन बहुत से लोग से 98% से लोग से हम ज़्यादा अरुणाचल को हम प्यार करता होगा। मैं अपने अरुणाचल को हमेशा आगे देखना चाहता हूँ, हमारा जो यंग जनरेशन को हमेशा आगे देखना चाहता हूँ। देखिए मैं अरुणाचल का वासी को आज मैं क्लियर बताऊँ, मैं भी अगर दूसरा काम कमाना, दूसरा जैसे धंधा वंडा करना, ये सब करना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम हमेशा सोचते रहते हैं हम अकेला अगर ऐसा करेगा तो फायदा क्या होगा। हम अपना अरुणाचल के सोचते हैं, हम अपना अरुणाचल का आने वाला भविष्य के लिए सोचते हैं। अगर इस सोच में अगर हमारा अरुणाचल जो यहाँ पर सिटीजनशिप है, जो हमारा अरुणाचल का लोकल है, अगर मेरा साथ देगा तो हम ट्राई करेंगे हमारा अरुणाचल को बेटर बनाने के लिए। मेरा पास स्कीम देने के लिए वो अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। मेरा पास ये क्या बोला, काम देने के लिए, नौकरी देने के लिए वो नहीं है। लेकिन मेरा पास एक अधिकार है जो आवाज़ उठाने के लिए, जो आवाज़ को सच को बोलने के लिए। तो इसलिए मैं जितना भी हमारा जनता भाई बहन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को गौर से देखिए कि हम आने वाला समय में अरुणाचल किस दिशा में जा रहा है। मेरा मकसद यही है कि फर्स्ट अरुणाचल होना है, फर्स्ट हमारा यहाँ का लोकल इंडिजिनस लोग को होना है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैं जितने भी भाई बहन, जितना भी लोग जो जुड़ता है, हम सबको जोड़ता है, मैं क्लियरली बता, देखिए पैसा लेने करना हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं करते। हम हमें से यही सोचते हैं अगर हम ये जाएगा, हम पैसा लेन देन करेगा, हम किसी के सामने झुकेगा तो मान लो आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, लोग को वो क्या एक्सपेक्ट करेगा। क्योंकि आने वाला समय बहुत बदतर होने जा रहा है, आने वाला समय बहुत खराब होने जा रहा है। इसलिए जो लोग हमेशा कमेंट्स करते रहते हैं अपना अरुणाचली से बोलने वाला लोग, आप लोग ये बात आप गौर से तो में कम, डेवलपमेंट में सबसे कम थी, करप्शन, नेता से लेकर ऑफिसर तक सब करप्शन, हर कोई करप्शन में डूबा हुआ है। उसके बाद कुछ सोशल एक्टिविस्ट लोग भी करप्शन में डूबा हुआ है। उसके बाद आप सोच के देखो, सोशल एक्टिविस्ट भी पॉलिटिक्स में टच हो जाते हैं, हर कोई पॉलिटिक्स। उसके बाद आप देखता होगा कि हर कोई थोड़ा बोलेगा तो फैमिलीरिज्म, ये क्या बोलता है वो फैमिलीरिज्म होता है। उसके बाद सोसाइटी बेस हो जाता है हम लोग का यहाँ पे। तो आने वाला समय के लिए क्या हो सकता है, इसलिए मेरा सोच है कि एक इंसान ऐसा होना है कि वो थोड़ा समाज को सुधारने के लिए आना है। तो बहुत सारे लोग आउटसाइडर लोग लिखते हैं कि अभी लिख रहे हैं कि यहाँ पर वोटिंग क्यों नहीं, लॉ में लिखा है, भारत संविधान में लिखा है, भारत हर जगह में वोटिंग कर सकता है। मेरा अरुणाचल का लोग वहाँ पर नहीं करता है, ना यूपी बिहार में करता है, ना असम में करता है। तो हम लोग को भी ऐसा छोड़ दो ना, हम लोग को भी अपना राइट को देखने दो। तो इसलिए मैं जितने भी सारे आउटसाइडर जो अरुणाचलिस्ट नहीं है, जो बाहर से है, देखिए आप लोग कर पाने जगह नहीं है। हम आपसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने जगह पर जाइए और हम लोग को अपने जगह पर रहने दीजिए। आप इंडियन हैं, हमको पता है, हम इंडियन हैं, आपको पता है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमको जो अपना स्टेट में जो हमको जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोग को भी मिलने दीजिए। आप लोग का कारण से एमएलए, हम लोग का यहाँ का एमएलए नेता लोग, बड़ा बड़ा आदमी लोग, ऑफिसर, ये बड़ा बड़ा एमएलए लोग क्या करते हैं कि आप लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देके हम लोग को यहाँ का दिन ब दिन कुछ काम नहीं होकर घूमते जा रहा है, ड्रग्स में वगैरह खराब चीज़ में जाते जा रहा है। तो इसलिए आप अपना स्टेट में जाइए ना, हम लोग को अपना स्टेट में रहने दीजिए। तो इसलिए मैं थारा जनता अरुणाचल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए इसमें अगर आप लोग साथ देगा, सचमुच आप लोग अगर साथ देगा, हर बीएलओ को आप लोग चेक करना शुरू करेगा, हर चीज़ को आप लोग बोलना शुरू करेगा कि इस चीज़ को हमारा जहाँ वोटर लिस्ट है जो बाहर साइड का को अगर बोलना शुरू करेगा,
केरल से ये बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरा बात मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बूंद बूंद से सागर बनता है बोला। तो हम अगर एक आवाज़ उठाएगा तो अगर आप लोग साथ देगा तो मैं यही मानूंगा और यही सोचता हूँ कि आने वाला समय में हमारा अरुणाचल बदलने के लिए बहुत आगे होगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि हमारा यंग जनरेशन को ये करप्शन करना है, वो करप्शन ऐसा नहीं करना है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ यंग जनरेशन को हमें कैसे आगे बढ़ना है और हमें अपना अरुणाचल को कैसे बचाना है, हमेशा बोलते रहते हैं। तो इसलिए जो मैं देवड़ी जो अरुणाचल का जो देवड़ी है, और बहुत सा लोग हम देखा है कि नामसाई का ही पोस्ट करता है, ये करता है वो, लेकिन वहाँ का देवड़ी इतना पता नहीं क्यों। और वहाँ का कुछ इंडिजिनस जो देवड़ी वहाँ बैठा है वो लोग भी बोलना चाहिए ना, आप लोग ऐसा नहीं बोलना है, हम अपना अरुणाचल को बचाना है। पता नहीं ये लोग बोलता है कि नहीं बोलता, हमको मालूम नहीं है, लेकिन समझ में ये हमको नहीं आता है कि हमेशा देवड़ी और ये नेपाली लोग क्यों हमेशा बोलते रहते हैं कि अरुणाचल में रहेगा, ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इसको एक बार देखना है कि क्यों आप लोग ऐसे बोलते हैं। उसको हम लोग अभी तक अंदर पर जांच नहीं किया है, आने वाला समय में हम लोग जरूर उसको ट्राई करेंगे कि आप ये ऐसे क्यों आवाज़ उठाते हैं, क्यों बोलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग समझ गया होगा कि हम अरुणाचल के लिए कितना कॉन्सर्न है और हम अपना अरुणाचल के लिए कितना सोचता है। हमको अपना अरुणाचल होने का साबित करना जरूरी नहीं पड़ेगा, शायद आप लोग को अभी पता चलेगा, पता लग गया होगा कि जितना भी आउटसाइडर का लोग है कि हम अपना अरुणाचल क्यों बचाना चाहते हैं। तो उसी ही इसे ही तो थैंक यू। अगर हो सके तो देहड़ी लोग को जो 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 यहाँ पर वोटिंग राइट पूरा सारा भारत को यहाँ में देना है, सारा हर जगह को अरुणाचल में डैम करके रखना है, ऐसे बोलने वालों को इस वीडियो को आप शेयर करके भेज दें।